नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ यह भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। नीट छात्रा केस, पटना से दिल्ली तक प्रोटेस्ट। रेप के बाद बच्ची की हत्या हुआ सब कुछ। आज की सबसे बड़ी खबर पटना से है। सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी और नीट छात्रा की मौत मामले को लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव को रिहा करो के पोस्टर के साथ सरकार के खिलाफ नारे लगाए। दरभंगा में 6 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या कर दी गई है। पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। बच्ची शनिवार शाम से लापता थी। सरकार न तो किसी को फंसाती है न बचाती है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर बोले विजय सिन्हा, कानून सभी के लिए समान है। जुलूस, झंडे और नारे के बीच समस्तीपुर में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर विवाद। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी 2026 के नए नियमों पर रोक लगा दी है। समस्तीपुर के दलसिंहा सराय में आईसा कार्यकर्ताओं और छात्रों ने इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जातीय भेदभाव रोकने और यूजीसी गाइडलाइंस तथा रोहित एक्ट लागू करने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि ये रोक सामाजिक न्याय को कमजोर करती है और संस्थागत भेदभाव के मामलों को उजागर करती है। फार्मर आईडी केवल पीएम किसान सम्मान निधि में ही नहीं, भूमि खरीद बिक्री में भी होगा जरूरी। बिहार में फार्मर आईडी अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ साथ भूमि खरीद बिक्री और अन्य कृषि प्रक्रियाओं के लिए भी अनिवार्य होगी। यह किसानों को एक अद्वितीय डिजिटल पहचान प्रदान करेगी, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और सरल तरीके से मिल सके। पटना में इस साल खुलेंगे 24 नए सीएनजी स्टेशन, लंबी लाइनों से मिलेगा छुटकारा। पटना शहर में सीएनजी वाहनों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही। इस साल 24 नए सीएनजी स्टेशन खोले जाएंगे। 12 स्टेशनों के निर्माण कार्य जारी है। बिहार के 4602 प्राइवेट स्कूलों की मान्यता होगी रद्द। शिक्षा विभाग ने क्यों उठाया इतना सख्त कदम? शिक्षा विभाग ने बिहार के 4600 निजी विद्यालयों की मान्यता रद्द करने का आदेश दिया है। इन स्कूलों ने आरटी के तहत अपनी नामांकन क्षमता पोर्टल पर अपडेट नहीं की थी। जिला शिक्षा अधिकारियों को स्पष्टीकरण मांगने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार के 213 प्रखंडों में स्नातक तक होगी पढ़ाई। नीतीश सरकार ने नए डिग्री कॉलेज खोलने का लिया फैसला। बिहार के 213 कॉलेज विहीन प्रखंडों में जुलाई 2026 से स्नातक की पढ़ाई शुरू होगी। शुरुआत में ये क्लासेस +2 स्कूलों के भवनों में चलेंगी। सरकार ने इसके लिए 10,000 करोड़ का बजट रखा है और इसमें वोकेशनल कोर्स भी शामिल किए जाएंगे। संक्रमण काल से गुजर रही बिहार कांग्रेस, 17 मार्च को पटना में महासम्मेलन का ऐलान। बिहार कांग्रेस 17 मार्च को पटना में महासम्मेलन का ऐलान किया है। पूर्व विधायक छत्रपति यादव बोले, समर्पित कांग्रेसी उपेक्षित, संगठन में अनिश्चितता और अस्थिरता का माहौल, जिलों में जनसंपर्क अभियान तेज करेंगे। पुराने कांग्रेसियों से पटना पहुंचने की अपील की है। राशन कार्ड धारक 28 फरवरी तक करा लें ये काम, वरना नहीं मिलेगा राशन। भारत में डिजिटल इंडिया मिशन के तहत सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने की कोशिश जारी है। इसी कड़ी में राशन कार्ड धारकों के लिए भी कई जरूरी नियमों को लागू किया जा रहा है। इन्हीं नियमों की वजह से न केवल राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ती है, बल्कि लाभार्थियों तक सुविधाएं सही तरीके से पहुंचती हैं। इनमें से सबसे खास नियम है ई-केवाईसी कराना। राशन कार्ड धारकों के लिए अब ये अनिवार्य है। बिहार सरकार ने तो ये भी ऐलान कर दिया है कि जिन कार्ड धारकों ने ई-केवाईसी नहीं कराई, उन्हें अब निश्चित तारीख के बाद राशन मिलना बंद हो जाएगा। बिहार में 1 अप्रैल से जमीन रजिस्ट्री की नई व्यवस्था, पोर्टल पर सैटेलाइट तस्वीर अपलोड करने पर मिलेगा समय। बिहार में 1 अप्रैल से जमीन रजिस्ट्री की नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। जमीन रजिस्ट्री की नई व्यवस्था के लागू करने के पहले दरभंगा में सफल ट्रायल किया गया। नई व्यवस्था के तहत निबंधन विभाग के पोर्टल पर जमीन की तस्वीर डालने के बाद ही रजिस्ट्री का समय मिलेगा। इस व्यवस्था से जमीन की खरीद बिक्री में होने वाली गड़बड़ी पर रोक लग सकेगी और पारदर्शी तरीके से रजिस्ट्री हो सकेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन पुल का किया निरीक्षण। मार्च में बिदुपुर तक शुरू होगा परिचालन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन पुल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्य समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। पुल का राघोपुर तक का हिस्सा चालू हो चुका है,
जबकि बिदुपुर तक मार्च 2026 तक परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। ये पुल 5,000 करोड़ की लागत से बना है और गांधी सेतु पर दबाव कम करेगा, साथ ही उत्तर दक्षिण बिहार को जोड़ेगा। फार्मर रजिस्ट्री की समय सीमा बढ़ी, अब 11 फरवरी तक होगा निबंधन। मुजफ्फरपुर में फार्मर रजिस्ट्री के तीसरे चरण की अवधि अब 11 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। जिलाधिकारी ने लापरवाही पर सख्त कार्रवाई और उत्कृष्ट कार्य पर सम्मान की बात कही है। आयुष्मान कार्ड से जुड़ेंगे सभी पात्र लोग, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दिए अहम निर्देश। दरभंगा के जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य सेवाओं की मासिक समीक्षा की, जिसमें सभी पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड से जोड़ने और अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। उन्होंने माह के अंत तक 1.25 लाख नए आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा। मरीजों को समय पर इलाज, दवाएं और साफ सफाई उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। शादी की तो चली जाएगी नौकरी, अग्निवीरों के लिए सेना का सबसे सख्त फरमान। भारतीय सेना में अग्निवीर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए 2026 की भर्ती प्रक्रिया में कई बदलाव किए गए हैं। इस बार न केवल आवेदन की प्रक्रिया बदली है, बल्कि अनुशासन के नियम भी ज्यादा सख्त कर दिए गए हैं। सबसे चौंकाने वाला नियम उम्मीदवारों की वैवाहिक स्थिति को लेकर है। नई गाइडलाइंस के अनुसार केवल अविवाहित उम्मीदवार ही भर्ती के पात्र होंगे और 4 साल की सेवा अवधि के दौरान उन्हें शादी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारत अमेरिका व्यापार समझौते से वाइन, लग्जरी बाइक्स और दवाइयां होंगी सस्ती। भारतीय कृषि क्षेत्र को मिला सुरक्षा कवच। ट्रेड डील के तहत 800 से 1,600 की क्षमता वाली हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिलें अब भारत में ड्यूटी फ्री प्रवेश कर सकेंगी। इसके अलावा 3,000 सीसी से अधिक क्षमता वाली अमेरिकी पेट्रोल कारों पर आयात शुल्क घटाकर 30% कर दिया गया है। हालांकि घरेलू ईवी उद्योग को सुरक्षित रखने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को फिलहाल इस समझौते के दायरे से बाहर रखा गया है। बिहार में डॉक्टरों की तैनाती को लेकर खत्म हुई अनिश्चितता। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए नियम। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने बॉन्ड सेवा से जुड़े डॉक्टरों की पदस्थापना और योगदान के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के डॉक्टर बॉन्ड अवधि के बाद भी स्वीकृत पदों पर बने के आगे बढ़ाने के लिए रहेंगे, जबकि अन्य बॉन्ड पूरा होने पर मुक्त हो जाएंगे। उच्च अध्ययन या टेन्योर के बाद सभी डॉक्टरों को मुख्यालय में योगदान देना होगा। इन नियमों से तैनाती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। बिहार में महंगी होगी जमीन, निबंधन दर में अप्रैल से 4 गुना तक बढ़ोतरी की संभावना। बिहार में जमीन के दाम आसमान छूने वाले हैं। जमीन की दरें बढ़ने के साथ ही अप्रैल महीने से इनका निबंधन भी महंगा हो जाएगा। निबंधन दर में 3 से 4 गुना की बढ़ोतरी हो सकती है। बिहार के 3,000 फर्जी शिक्षकों से करोड़ों रुपए वसूलेगी सरकार। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने क्या कहा? बिहार के 3,000 फर्जी सरकारी शिक्षकों के खिलाफ सरकार बड़ी तैयारी में है। इन शिक्षकों से लगभग 1,400 करोड़ रुपए वसूले जाएंगे। इतना ही नहीं, करीब 12,000 शिक्षकों के प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए हैं। बिहार में डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य। नौकरी के नए नियम। बिहार में ऑनलाइन डिलीवरी और कैब सेवा से जुड़े गिग वर्कर्स का अब पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। बिना चरित्र प्रमाण पत्र के कंपनियां लोगों को काम पर नहीं रख सकेंगी। पहले से जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका भी सत्यापन कराना होगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, नए नियम लागू। गरीब परिवारों को मिलने वाली सहायता राशि को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। वित्तीय सहायता में गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल परिवारों की बेटियों को की सहायता दी जाएगी। इसमें पात्र लड़की की आयु 18 और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए और परिवार की वार्षिक आय 60,000 से कम होनी चाहिए। इसके लिए आवेदन प्रखंड ब्लॉक कार्यालय के आरटीपीएस काउंटर पर किया जाएगा। 5 घंटे का सफर सिर्फ 1 घंटा 50 मिनट में। बिहार की रफ्तार को लगेंगे पंख। दिसंबर तक तैयार होगा पहला एक्सप्रेसवे। बिहार का पहला एक्सेस कंट्रोल मास दरभंगा एक्सप्रेसवे लगभग पूरा होने वाला है और दिसंबर तक इसके पूरा होने की उम्मीद है। 5 से 6 करोड़ रुपए की इस परियोजना के तहत 7 जिलों और 3 प्रमुख हवाई अड्डों को जोड़ा जाएगा। किशनगंज में 5 नए पुलों का होगा निर्माण, सर्वे शुरू। ग्रामीणों को मिलेगी बड़ी राहत। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की टीम ने सर्वे कार्य किया। इन पुलों से हजारों ग्रामीणों
विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों के लोगों और विद्यार्थियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी, जो बरसात में संपर्क कटने की समस्या से जूझते थे। इस वित्तीय वर्ष में निर्माण प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। पीएमसीएच से जेल भेजे गए सांसद पप्पू यादव, डॉक्टरों ने बताया डिस्चार्ज का कारण। सांसद पप्पू यादव को पीएमसीएच से बेऊर जेल वापस भेज दिया गया है। वे पीठ दर्द और हृदय संबंधी शिकायत के बाद शनिवार शाम भर्ती हुए थे। डॉक्टरों की टीम ने जांच के बाद उन्हें भर्ती के योग्य नहीं पाया और ओपीडी आधार पर उपचार की सलाह दी। कोर्ट के निर्देश पर लाए गए सांसद को रविवार शाम डिस्चार्ज कर दिया गया। बिहार में दलहन उत्पादन बढ़ाने को केंद्र से 93.75 करोड़ मिले। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार को 93.75 करोड़ रुपए का चेक दिया है। इस सहायता का उद्देश्य राज्य में दलहन की खेती को प्रोत्साहन, किसानों की आय बढ़ाना तथा उत्पादन क्षमता में सुधार लाना है। राज्य के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने केंद्रीय मंत्री को बिहार में दलहन पर राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस करने का आमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में दलहन उत्पादन की व्यापक संभावनाएं हैं। बिहार के छपरा में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आए। मांझी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर बाजार में दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने एक ज्वेलरी दुकान में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए करीब 15 लाख रुपए के स्वर्ण आभूषण लूट लिए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस ने जांच तेज कर दी है। कानून से ऊपर कोई नहीं, निर्दोष को डर नहीं, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, हाजीपुर में बोले चिराग पासवान। हाजीपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी को न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि निर्दोष को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई तय है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की हेकड़ी निकली, 15 फरवरी को खेलना होगा मुकाबला। आईसीसी मीटिंग में क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को T20 वर्ल्ड कप 2026 का हाई वोल्टेज मुकाबला प्लान के हिसाब से खेला जाना है। आईसीसी जल्द ही इस मैच पर हरी झंडी दिखा सकता है। दोस्तों, बिहार से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही और अधिक खबरें जानने के लिए आप बिहार न्यूज 92 के साथ जुड़े रहिए।